हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9 के लिए इंग्लिश का सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, इंग्लिश का जो क्वेश्चंस है एग्ज़ाम में, जो इंग्लिश का जो पेपर आता है वो दोस्तों मीडियम टू हार्ड आता है। ठीक है। इजी क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो यानी सिंपल में कहे तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है इंग्लिश का। ठीक है। तो आपको उसके लिए अच्छे से तैयारी भी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर इंग्लिश को रैंक करूं तो मैं इसे 4.5 दूंगा आउट ऑफ 5, ये टफ के बेसिस पे। ठीक है। अगर मैं इसको रेट करता हूं तो 4.5 मैंने दिया है रेटिंग, 5 में से टफनेस के बेसिस पे, यानी पेपर इसका कितना टफ आता है। ठीक है। तो इंग्लिश का ये मैंने ऐसे ही जनरल रेटिंग कर दिया। ठीक है। इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको बस अपना प्रिपरेशन करना है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने और भी बाकी सब्जेक्ट का वीडियो मैंने बना दिए हैं। ठीक है। और उसका सिलेबस भी मैंने बता दिया है। ठीक है। तो आज इंग्लिश का हम लोग बना रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इंग्लिश में दो चीज़ होता है, एक होता है आपका लिटरेचर और दूसरा होता है ग्रामर। ठीक है। तो दोस्तों, लिटरेचर से माइनर मतलब कि बहुत कम चांस है कि आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। लेकिन एक या दो क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, लिटरेचर में आपको क्या पढ़ना है। तो लिटरेचर में दोस्तों आपको आपको कहानी नहीं पढ़ना है। कहानी स्कूल में जैसे आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं कहानी से, वो बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है। इसमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ग्रामर से ही आने वाले हैं। ठीक है। लेकिन लिटरेचर में फिर भी आप पोएट का नाम याद कर सकते हैं। ठीक है। तो क्लास 8 में NCERT में, बेसिकली NCERT बुक में, ठीक है, यानी NCERT की बुक में जितने भी पोएट है, सॉरी, जितने भी पोएम हैं, तो उसके आप पोएट का नाम याद कर सकते हैं। ठीक है। जितने भी पोएम है उसके पोएट का नाम आप याद कर लेंगे तो लिटरेचर से जो क्वेश्चंस अगर आते भी हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो उसके बाद जो मेन पोर्शन है जिससे आपका 18 से 19 सवाल जो आएगा, ये मैं फिर से बता दूं कि इंग्लिश में भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। सारे सब्जेक्ट में 20 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन लिटरेचर से आ सकता है और बाकी जो क्वेश्चन बचता है 18 से 19 क्वेश्चन, वो आपका ग्रामर से आएगा। ठीक है। तो अब ग्रामर का अच्छे से देखते हैं ग्रामर में क्या क्या आने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहला है यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल। ठीक है। तो दोस्तों, जितना इजी आप समझ रहे हैं तो उतना इजी आता नहीं है। ठीक है। क्योंकि इतना इजी आता तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो अच्छा लेवल का आ रहा है। ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल भी है, ये अच्छा लेवल का ही आएगा। ठीक है। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, तो आप अच्छे से किसी ग्रामर बुक का हेल्प लें और उसे अच्छे से पढ़ें। आप किसी भी बुक का हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड की बुक आती है। ठीक है। ऑक्सफोर्ड की बुक का हेल्प ले सकते हैं, या और भी जो आपके पास बुक अवेलेबल है, बस उसमें कंटेंट होना चाहिए। ठीक है। तो उससे आप सिंगुलर प्लूरल पढ़ सकते हैं। ठीक है। इससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन इससे आपका पक्का है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है। दोस्तों, आर्टिकल्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल्स भी आपको अच्छे से पढ़ना है, जो ए एंड द होता है। ठीक है। ठीक है। तो आर्टिकल से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो उसका भी आप जो जनरल रूल है वो आप पढ़ लें। ठीक है। जो कि जिसमें एक्सेप्शन होता है, बेसिकली वहाँ से ज़्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन के आने का। ठीक है। प्रीपोजिशन, दोस्तों प्रीपोजिशन से लगभग दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के भी रूल्स जो हैं वो आप अच्छे से दिमाग में बैठा लें, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है। टेंस से दोस्तों क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जितने भी टॉपिक मैंने बताया हुआ है यहाँ पे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो टेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो टेंस में आपको पूरा टेंस पढ़ना होगा अच्छे से। अब ऐसा नहीं है कि आपको ट्रांसलेशन करने को नहीं देगा, जैसे कि राम आम खाता है, इसका ट्रांसलेशन आपको नहीं करना है वहाँ पे। आपको वहाँ पे सेंटेंस दिए रहेंगे और आपको बताना होगा कि किस में टेंस का सही मतलब कि जो स्ट्रक्चर है वो किसका सही है। जैसे कि किस सेंटेंस में इज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस सेंटेंस में एस या ई एस लगता है, किस किस टेंस के फॉर्म में वर्ब का V4 लगता है, किस में V3 लगता है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आप दिमाग से ये हटा दें कि आपको ट्रांसलेशन नहीं आएगा। ठीक है। सबसे पहले, क्योंकि मैंने देखा है कि जनरली जो बच्चे पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ट्रांसलेशन पे ही करते हैं। ठीक है। यानी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में। ठीक है। लेकिन इस एग्ज़ाम में वैसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। ट्रांसलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है।
उसके बाद दोस्तों एक्टिव पैसिव, ठीक है। एक्टिव पैसिव तो आप वॉइस भी पढ़ लें, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। टेंस से तो आएंगे ही आएंगे, उसके बाद आप वॉइस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वॉइस के बाद आप नरेशन भी पढ़ लें। देखिए दोस्तों, आपको जनरली समझे तो पूरा ग्रामर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो क्लास 8 में जो ग्रामर है वो आपको पढ़ना ही है, तो ये सारी चीज़ें ग्रामर में हैं, ठीक है। तो आप वॉइस भी पढ़ लें, और एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन में दोस्तों ऐसे हो सकता है कि जैसे 4 सेंटेंस दे देंगे, ठीक है, और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सेंटेंस जो है वो जो करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन में के आपको चूज़ करना होगा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एंटोनिम सिनोनिम, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम से दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, ठीक है। ये आप कन्फर्म समझिए, अगर आप ये सब पढ़ लेते हैं तो एक एक क्वेश्चन नंबर आपके कन्फर्म हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों एंटोनिम सिनोनिम ये अच्छा यहाँ से एक नंबर कन्फर्म है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी एंटोनिम पे और सिनोनिम पे, ठीक है, ठीक है। तो एंटोनिम सिनोनिम के बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है। इससे भी दोस्तों इससे लगभग 2 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। और मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने वो दोनों क्वेश्चन को गलत कर दिया था, ठीक है। मुझे उस समय मैं कंफ्यूज हो गया था ऑप्शन देख के दोस्तों। तो ऑप्शन में जैसे कि किसी स्पेलिंग को दिया रहेगा, ठीक है, और ऑप्शन में पूछेगा आपको, आंसर में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज़ करेक्ट, ठीक है। और आपको ऑप्शंस कुछ ऐसे लगेंगे कि आपको लगेगा चारों से चारों करेक्ट है, ठीक है। तो आप जल्दी से डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आंसर सही क्या है, ठीक है। तो इसलिए स्पेलिंग टेस्ट से दोस्तों 1 से 2 सवाल बनते हैं, और ये मुझे यही टफ लगता है, ठीक है। तो इस पर भी आप फोकस करें, ठीक है। आप जो हार्ड वर्ड है तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपके 2 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। मैंने अपने एग्ज़ाम में इसी को गलत कर दिया था, ठीक है। मेरा दोनों क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है, इसका स्पेलिंग टेस्ट का। बाकी दोस्तों जो अरिहंत की जो बुक है, जो अरिहंत की जो CHS की गाइड है, उससे भी आप इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश को आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों एक सीरीज़ में और एक जगह सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा दिया है, आप उसे याद कर सकते हैं, ठीक है। स्पेलिंग टेस्ट के बारे में भी दिया है, एक्टिव पैसिव वॉइस पूरा रूल्स ये सब दिया हुआ है, ठीक है। टेंस में दिया हुआ है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों गाइड का एक और फ़ायदा हो जाता है ये कि आप वहाँ पे पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं वही आ जाए, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। एग्जाम में कोई ऐसे नए नए क्वेश्चन का आविष्कार नहीं होता है, वही क्वेश्चन ही थोड़ा आपको चेंज कर देगा लैंग्वेज, और उसी को आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत नया है। कुछ नया नहीं होता है, बस लैंग्वेज में हल्का डिफरेंस होता है, बाकी क्वेश्चन सब सेम ही होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इंग्लिश का कुछ ये सिलेबस था, ठीक है। आप अरिहंत के लिए इंग्लिश को प्रीफर कर सकते हैं। दोस्तों मैंने पहले बताया हुआ है कि अरिहंत की जो गाइड है वो सारे सब्जेक्ट के लिए अच्छी नहीं है, जैसे कि आप अरिहंत की गाइड को इंग्लिश के लिए प्लस मैथ के लिए प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे कि साइंस है, हिंदी है और SST है, उसके लिए जो अरिहंत की गाइड है वो उसमें अच्छा से सिलेबस नहीं दिया हुआ है, उसमें कुछ और पढ़ा रहा है। जैसे कि साइंस का जो सिलेबस है वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर का दिया हुआ है, जो कि एग्ज़ाम में वैसा नहीं आता है। अगर आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो, और उसे आप अगर अरिहंत की गाइड से मैच करेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन या एक भी टॉपिक मैच नहीं होगा, ठीक है। वो अरिहंत के गाइड में जो साइंस का सिलेबस है वो पूरा अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो साइंस के लिए तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आपको बस NCERT ही पढ़नी है अच्छे से, ठीक है। NCERT साइंस के लिए पूरा सफिशेंट है, ठीक है, मोर देन इनफ है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश के लिए क्योंकि NCERT के ग्रामर की जो बुक है वो नहीं है, तो इसलिए आपको NCERT कहीं कहीं से ग्रामर आपको कहीं कहीं से पढ़ना होगा। तो इसके लिए आप ऑक्सफोर्ड की बुक को भी ले सकते हैं, या अगर ऑक्सफोर्ड नहीं है तो आप अगर आपके पास अरिहंत की जो गाइड है वो आपने ख़रीद ली है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप उसे मैथ के लिए भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है वो उसमें सही से दिया हुआ